ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਨੀय BL वर्मा जी, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਪਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਕੜੀ 'ਚ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਨੀय ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਰਨੀय शिवराज चौहान जी ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਦਰਨੀय BL वर्मा जी, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਪਲਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਰਾਜਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਦਰਨੀय ਸਨੀ ਕੈਨ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪਾਧਿਅਕਸ਼ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੂਰਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ मनीष चोपड़ा डक्की जी, जिले के जनरल सैकटरी आदरणीय मल्ली साहब, डॉक्टर निर्मल नैयर जी और प्रेस के साडे सैकटरी डॉक्टर स्टीव जी सारे मौजूद ने। मैं बेनती करता BL वर्मा जी थोड़े रूप में। आज आपके पंजाब के लुधियाना में कल से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में दौरा करने के बाद आपके समक्ष बात करने से पहले मेरे मंच पर आसीन श्री रजनीश दीवान जी, जो यहाँ के प्रधान हैं, श्री सन्नी कैंथ जी लुधियाना के प्रधान हैं, और जतिंदर मित्तल जी वाइस प्रेसिडेंट पंजाब के, श्री प्रवीण बंसल जी सीनियर लीडर हैं, श्री नरेंद्र सिंह मल्ली जी, लक्की चोपड़ा जी और डॉक्टर निर्मल नैयर जी और मेरे प्रेस के सम्मानित साथी, मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं कि ये बाढ़ का जिस तरह से कोराम पंजाब में है, उसी तरह से पंजाब के साथ चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो या अन्य प्रदेश, लेकिन पंजाब में देखा है कि ज्यादा ही बाढ़ का प्रकोप रहा है और केवल बाढ़ के प्रकोप से 1900 गांव जलमग्न ही नहीं हुए हैं, उनकी फसलें भी लगभग 4 लाख एकड़ जमीन भी जलमग्न हुई और 4 लाख एकड़ की जमीनों की फसल, उसके साथ साथ बड़ी संख्या में पशुओं से लेकर भैंसों से लेकर मुर्गी तक बहना, ये बड़ा खतरनाक बाढ़ का प्रकोप रहा है। और मैं कहूं, किसान पंजाब का कितना मेहनती परिश्रमी किसान पूरे देश में माना जाता है, और मैं भी चूंकि स्वयं किसान हूं, खेती किसानी मैंने की है, मैं किसान का दुख दर्द भी जानता हूं और किसानों की समस्याएं, ये केवल किसान की फसल ही बर्बाद नहीं हुई है, किसान की फसल बर्बाद होने के साथ साथ किसान के जो सपने होते हैं, उस फसल के पीछे वो सपने भी टूट जाते हैं, और साथ ही साथ मैं कहूं, उसकी जमीन इतनी खराब हो जाती है, कट जाती है, उसको समतलीकरण, जिसे हम लेवलिंग कह सकते हैं, करने में भी समय और पैसा लगता है, उसे उपजाऊ बनाने में कई वर्ष लग जाते हैं। तो ये केवल आज जो बाढ़ का प्रकोप हुआ है, इस बाढ़ के प्रकोप से आज ही ये सफर नहीं रहेगा किसान, ये आने वाले कई वर्षों तक इसकी पीड़ा को से झेलना पड़ेगा। लेकिन मैं कह सकता हूं, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पंजाब के उन सभी किसानों के साथ,
सहानुभूति पूर्वक और प्रतिबद्धता के साथ अटूट तरीके से खड़े हैं और उन्होंने प्रथम आकलन में ही 12,000 करोड़ का मुआवजा यहाँ के किसानों के लिए देने का काम किया था। लेकिन 9 सितंबर को जिस दिन उपराष्ट्रपति का चुनाव था, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना पहला वोट डालने के बाद उन्होंने कहीं कोई पहला दौरा किया पंजाब का। पंजाब में स्वयं उन किसानों के पास पहुंचे, पीड़ित परिवारों के पास पहुंचे, उनकी दुख भरी कहानियों को सुना और माननीय प्रधानमंत्री ने सहानुभूति और उन किसान परिवारों के साथ अपनी प्रतिबद्धता को एकदम करते हुए उनके साथ खड़े रहने की पूरी तरह से बात की। और इतना ही नहीं, 12,000 करोड़ के बाद में 1,600 करोड़ का और उन्होंने ऐलान किया कि हम इसमें अंतरिम जितना भी ये आकलन होगा, मूल्यांकन होगा, इसमें हम 16 करोड़ देंगे। लेकिन साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ, आज तेजी के साथ मूल्यांकन हो रहा है। मूल्यांकन के साथ मैं कहूंगा ईमानदारी से मूल्यांकन हो, लेकिन इस बाढ़ के पीछे, इस तबाही के पीछे क्या कारण है, इसमें भी हमको जाना पड़ेगा। मैं कहूं कि हमारे जल संसाधन मंत्री जो राज्य सरकार के हैं, उन्होंने दावा किया था कि हमने 230 करोड़ रुपया खर्च किया है और हमने सारी व्यवस्थाएं ठीक कर ली हैं, कहीं भी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन जहां मैं आपको लुधियाना में खड़ा हूं, या लुधियाना में जो सतलुज नदी है, जब मैंने यहाँ के नागरिकों से, यहाँ के किसानों से जब बात किया और मैंने मौके पर देखा, कल मैं भोलेवाल कदीम भी गया, मैं सनी गांव भी गया, मैं 5 नंबर ठोकर और दूसरे जगह पर जहां पर बांध कटे थे वहां भी गया, खेरा बेट भी गया, ससराली कॉलोनी भी गया, दोनों कला भी गया। माने इन सारे जगहों पर जाकर के और खास तौर से जहां पर कटान हुआ है, वहां लोगों का, ग्रामीणों का, किसानों का जो आक्रोश देखने को मिला हमारी राज्य सरकार के प्रति, वो इसलिए कि अगर समय से इस सतलुज नदी की सफाई हो गई होती तो शायद ये मंजर देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ जहां पर मैं गया था ससराली कॉलोनी, वहां पर 2-2.5 किलोमीटर बांध कटा है और बांध जो कटा है, उस बांध कटने के पीछे अवैध खनन हुआ है, जैसे हम चोरी से खनन कहते हैं। और चोरी से अवैध खनन करने वाले कोई और नहीं, सरकार में बैठे लोग ही बताए गए। तब मैं ये मांग करता हूं कि ईमानदारी से उनकी जांच होना चाहिए, यह कैसे अवैध खनन हुआ। और वहां के किसानों ने विरोध किया था, लिख करके भी विरोध किया था, यहाँ तक कि धरने पर बैठने की नौबत भी आई थी। लेकिन इसके बाद में राज्य सरकार के जल संसाधन मंत्री या सरकार पर कोई भी असर नहीं पड़ा। तब मुझे बताया गया, जांच का विषय है, शायद इसमें सरकार में बैठे लोग ही उसमें दोषी हैं। मेरा कहना है कि इस इतने बड़े मंजर को तबाही मचाने के लिए जो वास्तव में इस बाढ़ ने अंजाम दिया है, उनकी जांच होना चाहिए। और अवैध खनन इन्होंने किया है, जिनके कारण से एक तरफ ही एक किनारे पर 340 एकड़ भूमि कटने का काम हुआ है, ऐसा मुझे बताया गया। उनके पापड़ के पेड़ सब कट के चले गए, उनकी फसल की फसल पूरी कट के चली गई, जमीन पूरी, उसका बहाव एक तरफ से दूसरी तरफ को आ गया है। ये बहाव केवल इसलिए आया है, वो तरफ ज्यादा गड्ढा होने से और खनन होने के कारण से उन किसानों के साथ में ये वास्तव में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, हमारी 12,000 करोड़ की राशि हमने देने का काम किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है, ये सरकार अभी तक उसमें से कुछ खर्च नहीं कर पाई है। अभी तक रिकॉर्ड में उन्होंने केवल 12,000 करोड़ में से 71 करोड़ रुपया ही खर्च किया, 171 करोड़, ओनली 71 करोड़। तो विषय इस बात का है कि इतना बड़ा पैसा आने के बाद में आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। और साथ ही जिस तरह से हमारे किसानों ने और ग्रामीणों ने मांग की है कि हमें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है, पहले भी
भ्रष्टाचार किया है और हमारे दिल्ली से आए हुए पैसे को ये खा ना जाए, इसलिए माननीय मोदी जी ने जनधन खाते खुलवाए, जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाए हैं, जो 55 करोड़ से भी ज्यादा देश भर में है। तो पंजाब के किसानों ग्रामीणों का कहना है कि हमारा पैसा सीधा मूल्यांकन करने के बाद हमारे खाते में आना चाहिए, जिससे बीच में कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार न कर सके, कोई दलाल दलाली न कर सके, कोई बिचौलिया बिचौलीगिरी न कर सके। इसलिए मूल्यांकन भी बिना किसी भेदभाव के हो और बिना भेदभाव के मूल्यांकन के बाद ये पूरी तरह से पैसा उनको निष्पक्ष आना चाहिए। एनडीआरएफ और सीडीआरएफ में भी 640 करोड़ का फंड है, लेकिन उसे भी उन्होंने खर्च नहीं किया है। और इतना ही नहीं, इसमें फसल ही बर्बाद नहीं हुई है, 51 जनहानि भी हुई, 51 लोगों की एक तरह से दर्दनाक मृत्यु हम कह सकते हैं, तो उनकी मृत्यु हुई है। उनके लिए 2-2 लाख रुपया देने की बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है, तो उनको मिलेगा। ऐसे लोग जो घायल हैं उनके लिए 50-50 हजार रुपया मिलेगा। बहुत सारे ऐसे भी प्रकरण सामने आए जिनके घर की छत गिर गई, उनके परिवार दब गए, परिवारजन दब गए, घर खस गए। तब मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी की योजना प्रधानमंत्री आवास 4 करोड़ से ज्यादा इन 10-11 वर्षों में बने हैं, लेकिन पंजाब सरकार की सहयोग न करने के कारण से हमारी जो सेंट्रल सरकार की योजनाएं हैं उनको पूरी तरह से फलीभूत नहीं किया जा रहा है। उनके किसानों के लिए, जनता के लिए लाभ नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, अगर किसान फसल बीमा योजना जो माननीय मोदी सरकार की है, इसे 2022 से लागू होना चाहिए था, लेकिन हमारी राज्य की सरकार ने वो 2022 में लागू होने वाली फसल बीमा जो किसानों के लिए थी, उसके लिए अभी तक लागू नहीं किया। अगर वो लागू किया होता तो मुझे लगता है कि जबकि राज्य सरकार का हिस्सा बहुत कम जाता है, केंद्र सरकार बड़ा हिस्सा देती है। अगर 4 लाख एकड़ भूमि जलमग्न हुई है, उनकी फसल बर्बाद हुई है, तो 4 लाख एकड़ भूमि का अगर फसल बीमा योजना में पैसा जाता तो राज्य सरकार के हिस्से में केवल 32 करोड़ रुपए आता, केवल 32 करोड़ रुपए आता। और 32 करोड़ रुपया अगर राज्य सरकार देती तो आज ये 4 लाख एकड़ भूमि का जो फसल का जो मुआवजा मिलना चाहिए था सबके लिए, पूरी उसका इसलिए नहीं मिल पा रहा है। तो इसके दोषी कोई है तो पंजाब की राज्य सरकार दोषी है, जो किसानों के साथ में ये अन्याय करने का काम कर रही है। तब मैं आप सबके समक्ष में कहना चाहता हूँ, इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा। कोरोना काल में भी हमने देखा होगा, जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय भी, लॉकडाउन में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों की जान बचाने के लिए प्रवासियों से लेकर के कोरोना में पूरी तरह से साथ देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने 2-2 वैक्सीन बना करके केवल वैक्सीन बनाई ही नहीं, पूरे देश में सभी के लिए मुफ्त वैक्सीन लगाने का काम, और केवल देश में ही नहीं, देश के नागरिकों के साथ साथ दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लिए वैक्सीन और हमने दवाइयां मुहैया कराने का काम किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ लोगों का अपना परिवार मानते हैं और हमेशा परिवार जन कर संबोधन करते हैं, तो पंजाब के भी सारे हमारे जो करोड़ों की संख्या में है, वो भी माननीय मोदी जी उनके परिवार जन है। तो मैं मोदी की तरफ से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और मोदी सरकार पूरी इस तरह से पंजाब के पीड़ित लोगों के साथ में खड़ी है। पंजाब अकेला नहीं है, पंजाब के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है और साथ ही मोदी सरकार खड़ी है। मेरी तरह से अन्य मंत्रियों के प्रवास भी, दौरे भी इस पंजाब में लगाए जा रहे हैं और हम पंजाब के लोगों के लिए ये मूल्यांकन करने के बाद आवश्यकता जब लगेगी तो मोदी जी केवल 12,000 करोड़ और 1,600 करोड़ पर ही रुकने वाले नहीं है। आज तो 13,600 करोड़ की बात कही है, लेकिन कितना ही पैकेज देने की बात होगी तो उसके लिए मोदी सरकार देगी, लेकिन सही से मूल्यांकन मैंने प्रशासन के अधिकारियों से कहा भी है कि आप ईमानदारी से मूल्यांकन करिए, बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करिए
और किसी के साथ में अनजस्ट न हो, भ्रष्टाचार की शिकायत सुनने को न मिले, और उसके बाद मैं भी अपनी रिपोर्ट पेश करने वाला हूं। और मैं इस विश्वास के साथ कि हम पंजाब के लोगों के साथ पूरी तरह से उनके साथ सहानुभूति और संवेदनशील होकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम खड़े रहेंगे। और जितने पक्के घर बनने चाहिए, कच्चे घर जिनके गिर गए हैं, उनके लिए भी हमने कहा है, वो कच्चे घरों के लिए बनाने के लिए भी अभी मैं 2-3 जगह गया हूँ, वहां भी उन घरों के लिए मैंने तहसीलदार और ये लोग थे, उनसे कहा कि इनका भी दीजिए। कल मैं जहाँ पर गया था, उसका 1,20,000 जिस मकान में गया था, देखा था, जिसका घर घर गिर गया था, तो उसमें उनके परिवार के लोग दबे थे, तो उसमें 1,20,000 का उनके लिए मुआवजा की बात हुई है। 20,000 दे भी दिया है, 1 लाख उन्हें भी मिलेगा, तो उनके लिए मुआवजा भी मिले, पक्के घर भी बने। और मैं आप सबके माध्यम से और पंजाब की जनता के माध्यम से पंजाब की राज्य सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, जो जनता की हित की स्कीमें हैं, जनता की हित की योजनाएं हैं मोदी सरकार की, उन योजनाओं को आने दें, उनको लागू होने दें, उनमें व्यवधान पैदा न करें। नहीं तो यही जनता जिन्होंने आपको विश्वास से सरकार बनाने का काम किया है, 2027 में आपको उखाड़ फेंक देगी। जिस तरह से आपकी सरकार को दिल्ली के लोगों ने उखाड़ फेंक दिया है, उसी तरह से 2027 में इस आप सरकार को उखाड़ फेंकेगी। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मोदी जी के नेतृत्व में यह शासन लगे होगा, और मुझे लगता है तब डबल इंजन की सरकार बन के या कोई बीच में व्यवधान नहीं होगा, और सारी स्कीमों का लाभ पंजाब के लोगों को मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ, कल से मुझे सुनने को मिला है कि कई प्रकार की टीका टिप्पणी मोदी सरकार पर या भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस से आप लोग करते हैं। अपने गिरेबान में झांक करके देखें, मोदी सरकार केवल पंजाब के साथ ही नहीं, पूरे देश के साथ में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति पर खड़ी है। और केवल हमने इतना ही नहीं किया है, कोई भूखा न सोवे, इसके लिए मोदी जी ने लगभग 81 करोड़ लोगों के लिए फ्री राशन की स्कीम चला करके सबको राशन देने का काम भी किया है। उसका मंत्रालय भी, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मेरे पास है। इस काम को मैं भी करता हूँ, बिना किसी भेदभाव के सबके लिए 5 किलो फ्री राशन देने का काम हमारे यहाँ से होता है। और मोदी सरकार पूरी तरह से पंजाब के साथ, पंजाब के किसानों के साथ, पंजाब के एक एक व्यक्ति के साथ खड़ी है। इसलिए मैं फिर राज्य सरकार से कहूंगा कि केंद्र सरकार की वो सब योजनाएं जनता की हित की हैं, किसानों के हित की हैं, गरीबों के हित की हैं, महिलाओं के हित की हैं, युवाओं के हित की हैं, उनमें व्यवधान न डालें, नहीं तो 2027 में आपका पता नहीं चलेगा। धन्यवाद। Yesterday, Bhopal Finance Minister Punjab provided some data. He mentioned that from April 1, 2022 to September 10, 2025, Punjab government received 1,582 crore and spent 649 crore on various relief and rehabilitation works. लेकिन जरा तुझी डाटा मेंशन किया है वो डिफरेंट है, तो थोड़ा क्लियर करो। नहीं, पूरा डाटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन पंजाब के लिए जिस मद में जो पैसा हमने दिया है, हमने बताया है। और जो सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, केंद्र सरकार की योजनाओं का, इसमें बार बार व्यवधान डालने का जो प्रयास करती है आप सरकार। 71 करोड़ या 171 करोड़ कितना 71 करोड़ के खर्च किया, 71 करोड़, ओनली 71 करोड़। किस पीरियड का है? ये इस पीरियड में जो 12,000 करोड़ रुपया दिया है, इसमें से अभी केवल 71 करोड़ रुपया खर्च कर पाए। 12,000 करोड़ ये 2022 तो है या कदों तो है? राहत पैकेज का इधर का पैसा है जो इसको मूल्यांकन को दिया है, और 1600 करोड़ मोदी जी अभी आए थे तब उन्होंने ऐलान किया। और ये केवल इतना बजट नहीं है, जो मूल्यांकन के बाद में जितनी आवश्यकता पड़ेगी, जितना पैसे की डिमांड होगी, वो मोदी जी देने को तैयार है, लेकिन मूल्यांकन कराइए, मूल्यांकन होने 2022 से लेकर 2025 तक हमको 1582 करोड़ ही मिला। हाँ, तो पिछला हम नहीं बता, गलत कह रहे हैं, झूठ बोलने की आदत है। 12,000 करोड़ प्लस 1600 करोड़, और इसमें ये भी मैं कह रहा हूँ कि जितना मूल्यांकन में अगर ज्यादा जाता है वो भी सरकार देने को तैयार है। लेकिन आप रिपोर्ट भेजेंगे तो उस रिपोर्ट में मोदी से आप मांग करेंगे कि 1600 करोड़ से ज्यादा और किया जाए। मैं कह रहा हूँ, 1600 करोड़ के बाद में मूल्यांकन में जितनी भी आवश्यकता पड़ती है, मोदी जी पूरा पैसा देने को तैयार है। लेकिन यहाँ से जल्दी से मूल्यांकन होना चाहिए,
निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए, जिससे जनता के लिए उनका हक, उनके लिए पैसा टाइम से मिल सके। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पंजाब की राज्य सरकार से जनता का विश्वास, किसानों का विश्वास उठ गया है। इसलिए जनता कहती है कि पंजाब सरकार को पैसा मत दीजिए, हमारे खातों में पैसा दीजिए। इसलिए मूल्यांकन करके रिपोर्ट बना कर दीजिए। और हमने खाता, मोदी जी ने खाता सब पे खुलवाए हुए हैं, इसलिए बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं। हम इनको खाने के लिए पैसा देने वाले नहीं। हमें सरकार पर या प्रशासन पर विश्वास नहीं, हमारा पैसा हमारा खा जाएगा। ये किसानों ने यही कहा है, जब उससे कहा है तो मोदी से भी यही कहा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ ईमानदारी से, निष्पक्ष तरीके से, बिना किसी भेदभाव के इनको मूल्यांकन करने दीजिए। और मूल्यांकन के बाद में, चूंकि मोदी जी ने घर घर खाते खुलवाए हैं, किसानों की, गरीबों खाते खुले हैं, जब बैंक में खाते खुले हैं तो बैंक में जाने दीजिए। हम उन पर भ्रष्टाचार के लिए पैसा बैंकों ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪੇਜਣਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਆ ਕਿ अगर फसल बीमा योजना हुई उनसे। देखिए, जो आपने कहा, हम जितना नुकसान हुआ है उस मूल्यांकन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और रही बात ये, इसकी दोषी है तो पंजाब की राज्य सरकार है। अगर किसान फसल बीमा योजना जो 2022 से लागू होना चाहिए थी, आज 2025 चल रहा है, अभी तक लागू नहीं किया है। मैंने कहा जो आज इतना फंड की आवश्यकता पड़ती है, अगर किसान फसल बीमा होता तो 4 लाख एकड़ भूमि के कृषि के लिए केवल पंजाब सरकार के हिस्से में केवल 32 करोड़ आता। तो 32 करोड़ रुपया न जमा होने के कारण से किसान तबाह हो रहा है, इतना पैसा फंड जा रहा है। तो इसका पूरा दोष है तो पंजाब की राज्य सरकार। मेरा भी एक सवाल है वर्मा जी, आपने लुधियाना का भी दौरा किया, जो सतलुज किनारे दूसरी बंद कच्चा बंद है, उसमें कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पर रोड है ही नहीं? हाँ, नहीं रहा, ये मैं कह रहा हूँ ना। ये आपका ये ससराली कॉलोनी जो है, वहां मैं गया, लो 2-2.5 किलोमीटर बाद है ही नहीं। मैं तो वहां के किसानों के लिए, ग्राम वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने स्वयं सेवा करके और वहाँ उसमें रक्षा करने के लिए रात में जुटे रहे हैं। वहां भी कहीं भी किसी तरह से जो है प्रशासन का रोल नहीं रह पाया है। इसी तरह से मैं गया था, एक मिनट, ये 5 नंबर ठोकर पिरामिड, मैं वहां गया था। वहां पर हमारे लोग बोरी भर कर लगा रहे थे मिट्टी के लिए, लेकिन बेचारे कह रहे थे हम काली इतना काम कर रहे हैं, हमें यहाँ पर कोई चाय को पानी को भी पूछने वाला नहीं है। और ट्रैक्टर भी बीजेपी वाला, और ट्रैक्टर बीजेपी के चल रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ता अपने ट्रैक्टर से मिट्टी के कट्टों को ले जा करके वहां पर रख रहे थे। इसके 3-4 महीने पहले विभाग को मैंडेट करने के लिए अलर्ट करता है, लेकिन ये काम भी जो है, इसकी क्या जिम्मेदारी आप फिक्स करेंगे कि क्यों नहीं हुआ यहाँ पे किसी में और सब प्रशासन का इसका होने के लिए क्या प्रयास किए गए? मेरा कहना यही है कि जो यहाँ के जल संसाधन मंत्री, उन्होंने आश्वस्त किया था पंजाब के लिए कि हमने 230 करोड़ रुपया खर्च कर दिया है और सारे बाढ़ के बंदोबस्त हमने कर दिए हैं। लेकिन सच तो ये था कि ये कहने वाले लोग वो ही खनन करा रहे थे, वो ही चोरी से खनन करा करके, अगर शायद इस सतलुज नदी की सफाई पहले हो गई होती और खनन न हुआ होता, जो आप कह रहे हैं बांध की मरम्मत ठीक से हो गई होती, तो आज ये स्थिति नहीं होती। सीवेज जांच होगी, जो खनन नजायज जो यहाँ पे उसकी सीवेज जांच बहुत बड़ा मुद्दा है फिर आपका। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे मालूम है कि पंजाब सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए सही जांच नहीं करेगी, लेकिन मैं सबसे पहले उनसे कहता हूँ अपने मंत्रियों की जांच कराइए। अपने लोग एक मिनट, मैं कह रहा हूँ जो राज्य सरकार में बैठे हैं, जो मुझे किसानों ने बताया कि उन्होंने ही ये खनन कराया है, वो खनन चोरी से, बिना सरकार की सहमति से, बिना सरकार के सहयोग से खनन हो ही नहीं सकता। इसलिए उसमें दोषी कौन है, इस के लिए उसमें कार्रवाई करना चाहिए। अन्यथा
मैं तो अपनी रिपोर्ट पेश करूंगा और मैं किसी एजेंसी से निष्पक्ष जांच हो और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि ये घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। आप रिकमेंड करेंगे अपनी बिल्कुल रिफंड यस। थैंक यू सर, सरकार ने कल भाजपा ने चैलेंज किया है ये फंड को लेकर यहाँ पर प्रारंभ करें तो क्या लगता है सर लगातार देखिए, पंजाब सरकार जैसे पैसे खाते रही है, भ्रष्टाचार करती रही है, अब मोदी सरकार भ्रष्टाचार करने को पैसा उन्हें देने वाली नहीं है। यहाँ के किसानों की, यहाँ के ग्रामीणों की मांग है कि सीधा मूल्यांकन के बाद पैसा हमारे खाते में आना चाहिए। सरकार को पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार को पैसा दिया तो बिचौलिए भ्रष्टाचारियों के जेब में चला जाएगा, पैसा हमको नहीं मिलेगा। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਆਦਤ ਆ ਓਪਨ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਦੇਣ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ।